जय श्री राम दोस्तों, जय वीर हनुमान की, जय बाबा नीम करौली की। बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। यदि आप भी बाबा के तीर्थ स्थल पर जाते हैं, आप भी बाबा के आश्रम, बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं, आप भी कैची धाम की यात्रा पर जा रहे हैं, आप भी नीम करौली बाबा के किसी भी पवित्र स्थान पर और किसी भी आश्रम पर जाते हैं, आप भी श्री हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं, आप भी किसी प्रकार से भी भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आप किसी भी तीर्थ स्थल पर जाएं, आप नीम करौली बाबा के तीर्थ स्थल पर जाते हैं, आप कहीं पर भी जाते हैं, तो आप सभी को एक बात का अवश्य ध्यान देना चाहिए। हो सकता है कि आपकी इस बात से भगवान आपसे इतने प्रसन्न हो कि आपके जीवन की जो भी सारी परेशानियां हैं वो हमेशा के लिए, सदा के लिए दूर हो जाए। बाबा स्वयं आपकी रक्षा करें, बाबा की कृपा स्वयं आप पर साक्षात हो जाए, बाबा स्वयं आपको दर्शन दे, बाबा स्वयं आपकी सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति और सच्चे भाव से प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामना पूरी करें। तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप भी तीर्थ स्थल पर जा रहे हैं और आप भी नीम करौली बाबा की कृपा पाना चाहते हैं, तो आप सभी को एक बात का बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। आप बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं, तो आप सभी को एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ जो अपने घर से अपने साथ लेकर जानी चाहिए। जी हाँ, किसी भी भगवान के मंदिर आप जा रहे हैं तो आपको एक चीज़ सदा साथ लेकर जानी चाहिए और वो बाबा को समर्पित करना चाहिए, क्योंकि वो इतना महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए कि यदि आप ऐसा करते हैं ना, तो बाबा उसे सच में उस भेंट को स्वीकार करते हैं। एक ऐसी खास चीज़ जो आप सभी को अपने घर से, अपने हाथों से लेके जानी चाहिए। अब मैं आप सभी का इंतज़ार ख़त्म करती हूँ और बताती हूँ कि वो क्या है। आप सभी कैंची धाम की यात्रा या कहीं पर भी जाते हैं बाबा के दर्शन करने, बाबा के किसी भी आश्रम पर, तो आप सभी को ना बाबा का जो प्रसाद है, वो बाबा को बेसन के लड्डू अत्यधिक प्रिय हैं बेसन के लड्डू। तो आप सभी को ना बाबा के लिए बेसन के लड्डू स्वयं अपने हाथों से बनाकर ले जाने चाहिए अपने घर से। भले ही फिर आप 5 लड्डू बनाकर लेकर जाएं, लेकिन लेकर ज़रूर जाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं, यदि आप अपने हाथों से बनाए हुए उन बेसन के लड्डुओं का भोग बाबा को समर्पित करते हैं, तो आप यकीन मानिए, बाबा स्वयं वीर हनुमान जी उस प्रसाद को स्वयं ग्रहण करेंगे और आप पर, आपके पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद देंगे। तो आप सभी को ये कार्य अवश्य करना चाहिए। आप किसी भी भगवान की यात्रा पर जाएं, किसी भी पवित्र स्थान पर जाएं, तो आपको सिर्फ, भले ही आप 5 लड्डू ले जाएं, लेकिन अपने हाथों का प्रसाद बनाकर अवश्य लेकर जाना चाहिए। और यदि आप नीम करौली बाबा के दर्शन करने जाते हैं, कैंची धाम की यात्रा पर जाते हैं और नीम करौली बाबा के किसी भी आश्रम में जाते हैं, तो आप सभी को बेसन के लड्डू हमेशा साथ लेके जाने चाहिए। आप अपने घर से उन लड्डुओं को बनाएंगे तो आप सोचिए कि उसमें ना आपकी सच्ची श्रद्धा, सच्चा बाबा के लिए प्रेम और सच्चा भाव होगा। और जहाँ सच्चा भाव होगा, वहाँ बाबा उस चीज़ को, उस भेंट को बाबा स्वयं स्वीकार करते हैं और स्वीकार करके अपनी कृपा भी प्रदान करते हैं, अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अब आप लोग समझते ही हैं कि दुकान से लेके प्रसाद चढ़ाना और स्वयं अपने हाथों से वो प्रसाद बनाना और बाबा को समर्पित करना, दोनों में ही बहुत अंतर है। इसलिए आप सभी को विशेष ध्यान देना है कि यदि आप किसी भी प्रकार से कैंची धाम की यात्रा पर जाते हैं, किसी भी श्री हनुमान जी के तीर्थ स्थल पर जाते हैं, तो आप सभी को इस बात का ध्यान देना है, क्योंकि हनुमान जी को बेसन के लड्डू अत्यधिक प्रिय हैं, वो उनके सबसे प्रिय प्रसाद है। तो आप सभी को बेसन के लड्डू अपने घर से, आप ज़्यादा नहीं बना सकते तो आप 5 लड्डू अपने घर से बनाकर एक स्वच्छ है किसी भी चीज़ में आप रख सकते हैं, टिफ़िन वगैरह में रख सकते हैं, स्वच्छ डिब्बे में रख सकते हैं। बस उसको आप लेकर जाएं और बाबा को सच्चे प्रेम से, सच्ची श्रद्धा से, सच्चे भाव से, सच्चे मन से बाबा को वो भोग समर्पित करें। तो आप यकीन मानिए, उस भोग को स्वयं वीर हनुमान स्वीकार करेंगे, उस भोग को हनुमान जी स्वयं स्वीकार करेंगे और आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। आपके जो भी संकट होंगे वो हमेशा के लिए कट जाएंगे, आपकी जो भी समस्याएं होंगी वो हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, आपके जो भी अटके हुए काम हैं वो हमेशा बनेंगे और बाबा आपका भोग हमेशा स्वीकार करेंगे। आप ऐसा करके ज़रूर देखिएगा। यदि आप जाते हैं तो आप सभी को ऐसा ज़रूर करना चाहिए। सच्ची श्रद्धा, सच्चे मन से, सच्चे भाव से वो प्रसाद बनाना चाहिए। सच्चे भाव से प्रसाद बनाते हैं तो भगवान, तो जब आप बनाते हैं ना तभी स्वीकार कर लेते हैं। आपके मन में भगवान के लिए प्रेम और विश्वास, श्रद्धा होना चाहिए, पूरी भक्ति भाव होनी चाहिए।
तो भगवान उस चीज़ को, हर चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं। पर आप लोग तीर्थ स्थल को जाते हैं तो आप सभी को, बाबा के दर्शन करने जाते हैं तो आप सभी को बेसन के लड्डू अवश्य लेकर जाना चाहिए, अवश्य। क्योंकि भगवान का, वीर हनुमान जी का, नीम करोली बाबा का ये सबसे प्रिय प्रसाद है। इसलिए आप सभी इस बात का विशेष ध्यान दें और बाबा की कृपा पाना चाहते हैं तो आप सभी लोग ज़रूर उनके दर्शन करें। उनके दर्शन करने नहीं जा पा रहे हैं तो कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। आप उनके नाम का प्रसाद अपने घर बैठे भी आप बाबा की कृपा पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तीर्थ स्थल पर ही जाएं तभी आपको बाबा की कृपा होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बाबा को सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से उनको याद कीजिए। उनकी एक तस्वीर अपने घर के मंदिर में ज़रूर रखिए और सच्ची श्रद्धा भाव से वो भोग सच्चे मन से नीम करोली बाबा को याद करते हुए जब आप प्रसाद बनाएं तो भगवान के नाम का जाप करें। आप भगवान के नाम का जाप करेंगे तो वो प्रसाद इतना पवित्र होगा, इतना अच्छा होगा कि भगवान उसे स्वयं साक्षात आके स्वीकार करेंगे। इसलिए आप सभी को इस बात का विशेष ध्यान देना है कि यदि आप नहीं जा सकते हैं बाबा के स्थल पर तो आप सभी घर में भी वो प्रसाद तैयार कर सकते हैं। घर में वो प्रसाद तैयार करके घर में भी बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। बाबा की तस्वीर सामने रख के बाबा का भाव आपको मन में लाना है कि आप स्वयं नीम करोली बाबा के दरबार पर हैं, उनके आश्रम पर हैं, उनके स्थान पर हैं और आप उन्हें भोग समर्पित कर रहे हैं। बस इस भाव से आप उस भोग को समर्पित करेंगे तो आपको घर से ही बाबा की कृपा प्राप्त हो जाएगी और घर से ही बाबा अपना आशीर्वाद स्वयं आप सभी पर बनाए रखेंगे, स्वयं आप सभी की रक्षा करेंगे। बस आप सभी लोग ऐसा करके ज़रूर देखिएगा, आपकी जो भी समस्याएं हैं वो चुटकियों में समाधान मिल जाएंगे। आपको आपकी हर समस्या का समाधान मिलना शुरू हो जाएगा और स्वयं भगवान आपकी रक्षा करेंगे, आपके परिवार पर, आपके घर पर, आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा करेंगे। तो आप सभी को इस बात को और इस उपाय को ज़रूर करना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं इसी प्रकार की बाबा की एक और नई वीडियो में। हम आशा करते हैं आप सभी को हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय सिया राम, जय वीर हनुमान, जय बाबा नीम करोली की। बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय सिया राम।